48 लॉज है। हम्म इसमें हम 12 पॉडकास्ट की सीरीज बनाएंगे, जिसमें एक पॉडकास्ट में 4 लॉज हम ब्रेक डाउन वो करेंगे। करते जाएंगे जैसे होगा वैसे। तो पहले तो एक बुक का ओवरव्यू बता दो। 4 लॉज आज हम पहले 4 लॉज जी, करने वाले हैं, उसके बारे में ये थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो, फिर एक एक करके लॉज पे आते पहले 4 लॉज के बारे में ना बताते हुए मुझे लगता है कि मैं पहले लॉ के बारे में बताना शुरू करूँ। हैं। प्लीज प्लीज। एक-एक हम करते जाएंगे। तो पहला जो लॉ है वो मतलब है कि नेवर आउटशाइन योर मास्टर। हम्म नेवर आउटशाइन योर मास्टर, ये अगर आपको समझना है तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम्म जैसे क्रिकेट टीम है, बराबर है। क्रिकेट टीम का कैप्टन MS धोनी है, ठीक हम्म है। और उसमें आप हो, सब समझो आप विराट कोहली की तरह खेलते हो। हम्म आप बहुत एक्सीलेंट हो, आप बहुत ही अच्छा खेल रहे हो, हम्म लेकिन आपके गेम के वजह से अगर आपका कैप्टन इनसिक्योर हो गया तो क्या होगा? हम्म, जाहिर है कि वो आपको टीम से निकाल देगा, निकाल देगा। क्योंकि उसको उसकी जगह बनानी है। हम्म यही सेम होता है ऑफिस में। जब आप आपका टैलेंट इतना दिखा देते हो सामने वाले को, हम्म इतना शो कर देते हो सामने वाले को कि मतलब आपका बॉस आपसे इनसिक्योर हो जाता है। हम्म आपका बॉस बोलता है कि अरे नहीं, ये इंसान अभी मेरे लिए खतरा बनते जा रहा है, इसको पहले हटाओ। हम्म पॉलिटिक्स में भी यही होता है। जैसे हम्म अगर कोई सामाजिक कार्य करते हुए कोई कार्यकर्ता अगर अच्छा काम कर रहा है, हम्म तो वरिष्ठ नेता कहते हैं कि अरे ये तो मतलब लोग जुड़ रहे हैं इसके साथ, लोग इसके फैंस हो रहे हैं, हम्म इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, मेरे से भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। हम्म तो पहला काम तो वो ये करेगा कि आपको हटा देगा। हम्म तो ये जो चीज है ये समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर इसको कैसे ओवरकम करना है? हम्म सबसे पहले आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपके फील्ड में आपका मास्टर जो है उसको आउटशाइन नहीं करना है। हम्म कभी भी ऐसा नहीं दिखाना कि आपका जो मास्टर है आप उनसे ज्यादा क्लेवर हो। हम्म कभी भी ऐसा नहीं दिखाना कि आपका जो मास्टर है उनसे ज्यादा आप होशियार हो, उनसे हम्म ज्यादा आप पॉपुलर हो, उनसे ज्यादा आपने काम किया है। भले ही आपने किया हो, आपको इसका एक्सपीरियंस है पहले भी। हाँ। लेकिन इससे क्या होता है ना हम्म कि एक स्टोरी मैं बताता हूँ आपको। हम्म एक स्टोरी से आपको ये पता चलेगा। चाइना में एक बहुत बड़ा राजा था, हम्म और उस राजा का एक अर्थ मंत्री था। हम्म तो उस अर्थ मंत्री ने क्या किया कि उसके घर में एक पार्टी रखी। पार्टी में फुल अरेंज किया उसका, एक जो भी कुछ उसके घर में प्रोग्राम होगा, और उस पार्टी में उसने इनवाइट किया राजा को। हम्म अब हुआ ये कि उसकी जो शानो शौकत है वो राजा से भी बढ़ के दिखने लगी। हम्म मतलब उसने जो पार्टी अरेंज की थी, जो पैसा उसने खर्च किया था, जैसे अंबानी की शादी ली। हम्म मोदी से ज्यादा तो अंबानी के पास ऐसा कुछ हो गया मतलब वहां पे, मतलब हम्म ज्यादा दिख है। तो वो देखने के बाद उसका जो इंटेंशन था वो अलग था। हम्म वो ये सोच रहा था कि राजा खुश हो जाएगा कि हम्म मैंने राजा को इतनी बड़ी पार्टी में इनवाइट किया है, इतना हम्म मैंने राजा के लिए सब सजा के रखा है। उसको लगा कि राजा खुश हो जाएगा, लेकिन उल्टा हो गया। राजा ने उसको जेल में बंद कर दिया और ओह, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। अब ये हुआ क्यों? उसका एक कारण है कि इनसिक्योरिटी। हम्म अगर आपने लोगों के दिल में इनसिक्योरिटी पैदा कर दी तो लोग आपको आगे नहीं जाने देंगे। ओके। तो सिंपल चीज ये आप याद रखो कि लोगों को खुद के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, हम्म आपके बारे में नहीं होता। ये सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी है। करेक्ट। सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि जिस भी चीज की हमें प्रेरणा मिलती है वो हम्म दो ही चीजों की वजह से मिलती है। एक तो है सेक्स, हम्म और दूसरा है महान बनने की इच्छा। हम्म आप देखो, अब जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, इन सब के पीछे इन दो ही चीजों का हाथ है। आप महान बनना चाहते हो, आप नाम कमाना चाहते हो, आप अटेंशन सीख करना चाहते हो। आप जो पॉडकास्ट कर रहे हो क्यों कर रहे हो? आपको हम्म अटेंशन चाहिए, आपको महान बनना है, आपको नाम कमाना है, आपको बड़ा बनना है। हम्म तो ऑफ कोर्स अगर आपको ऐसा लगता है तो सामने वाले को भी लगेगा ना। करेक्ट। सामने वाले को भी ये लगेगा मेरे को अटेंशन मिलना चाहिए, मेरे को ये मिलना चाहिए। आपके सामने अगर कोई दूसरा अगर कर रहा है और हम्म आपके पास वो पावर है कि आप उसको नीचे दिख नीचे गिरा कर सकते देंगे, हो या हाँ। दबा सकते हो, तो 100% वो करेगा। तो ये साइकोलॉजी जो है कि इंसान को सिर्फ अपने बारे में ही ज्यादा परवाह होती है, दूसरों के बारे में नहीं होती। हम्म ये चीज अगर आप समझ गए तो आपको बस यहाँ पे ये करना है कि आपके मास्टर को आउटशाइन नहीं करना। हम्म मतलब आप कभी भी उसके सामने ये मत दिखाना कि आपको उससे कुछ ज्यादा आता है। हम्म जो भी कुछ काम कर आप करेंगे, सपोज आपका बॉस है, उसने आपको एक टास्क दे दिया
कि सपोज आपका एक एडिटिंग का अगर काम होगा या कुछ भी काम होगा, आपके बॉस ने बोला कि एडिट कर दो, और आपने वो एडिटिंग कर दी, और आपने आपके बॉस से भी ज्यादा अच्छा काम कर लिया, और आपने उनको बोल दिया कि सर मैंने ये अच्छा कर दिया, कर दिया। अब उसका अटेंशन अगर तुम खा रहे हो तो वो तुम पे भड़केगा ना। Correct. तो इससे अच्छा ये करो कि एडिटिंग करो, अच्छी करो, बहुत अच्छा काम करो, और बोलो कि सर आपके गाइडेंस की वजह से ही अच्छा हुआ। ये लाइन अगर लास्ट में अगर आपने बोल दी, आपके गाइडेंस की वजह से ये काम हो पाया, वरना तो मैं कर ही नहीं पाता। तो ये चीज उस इंसान को क्या दे रहा है? बढ़ावा दे रहा है, अटेंशन दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है। महान होने की इच्छा जो इसकी है, उसकी हम पूर्ति कर रहे हैं। जैसे हम उसको जो चाहिए वो हम दे रहे हैं, हमारा नहीं सोच रहे हम यहाँ पे। इससे क्या होता है ना कि वो इंसान आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। ऐसा कई बार होता है, मैंने भी कई बार देखा है कि मैंने लोगों के साथ ये ट्राई भी किया है। मैंने जो मेरे सीनियर्स थे, मैंने उनके साथ भी ये ट्राई किया। मैं जितना भी मैंने काम किया, मैंने बोला कि नहीं सर, आप नहीं थे तो फिर मेरा कैसा होता सर। और फिर उसके बाद उन्होंने मतलब हुआ ऐसा कि उन्होंने मुझे ज्यादा रेफरेंस किया आगे, उन्होंने मुझे ज्यादा आगे बढ़ाया, उन्होंने मुझे ज्यादा आगे लेके गए। उसका कारण ये था कि वो मुझसे इनसिक्योर नहीं थे। उन्हें ये एक तो बात पता थी कि मैं जो कुछ भी करूंगा उनका नाम लेके करूंगा। तो मैं अभी ऑडियंस बोलेंगे कि भाई ये तो चाटुगिरी सिखा रहा है तो मेरे को। लेकिन ये इसको ऐसे ना देखते हुए ना, चाटुगिरी ऐसा नहीं होता है, मतलब बोल सकते हैं ना ऐसा। हाँ, क्यों? ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि आप जो चीज असलियत में नहीं है वो भी आप बोलते हो। जैसे आप कितने खूबसूरत दिख रहे हो, ये ऐसे नहीं बोलना है। आपको पर्सनल चीजों पे नहीं जाना है, बस काम की चीजों के बारे में ही बोलना है। जो आपने उनसे सीखा है या जो आपके पास भी टैलेंट है, उसका भी जो जितना भी कुछ श्रेय है उनको दे दो। तो ये पहला लॉ है उसका कि नेवर आउटशाइन योर मास्टर। सेकेंड लॉ पे आते, ये तो बहुत मतलब सिखाने वाला टाइप्स था। सिखाने, इस पे बात अगर करें तो दिन गुजर जाएगा। 48 लॉ कवर करने। हाँ, तो शॉर्ट में ही करते। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई खुद की क्वेरी है या फिर खुद के कोई सवाल है, तो कमेंट में डाल सकते हो, उसका भी जवाब मिल जाएगा।